नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल गुप टॉक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको दृश्य दिखाने जा रहा हूँ, शायद उस दृश्य को देख करके आप मौन हो जाए, आप स्तब्ध रह जाए। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हजारों लाखों लोग सनातन आस्था को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर लाखों लोग एक ढोंगपन का भी सहारा ले रहे हैं। और उस ढोंगपन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है इस नदी पर विसर्जित किया गया ये सारा सामान और माँ भगवती की मूर्तियाँ। ये देखिए दोस्तों, किस तरह से लोग नदी पर आ रहे हैं और जिन देवी की अपने दिल से लगा करके 9 दिन इन्होंने पूजा की है, उसको कैसे इस लैट्रिन बाथरूम के पानी में विसर्जित कर रहे हैं। और भी जो पूजा का सामान है वो विसर्जित कर रहे हैं। लोगों की भीड़ कहीं ना कहीं यहाँ पर लगी रहती है। अब दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि नवरात्रि किस चीज़ का त्यौहार है, नवरात्रि एक बहुत पवित्र त्यौहार माना जाता है और उसमें माना जाता है कि माँ भगवती 9 दिन हमारे आसपास रहती है। अब हम जब प्रथम दिन उनकी मूर्ति लेकर के आते हैं और फिर 8वें दिन और 9वें दिन उनकी मूर्ति ऐसे पानी में सला देते हैं, तो मैं उन सभी भक्तों से पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का ये माता रानी के प्रति भक्ति अर्चना है? कहाँ लिखा है कि माता रानी को ऐसे विसर्जित कर देना चाहिए? इसके बारे में आपको बताता हूँ कि श्रीमद् देव भागवत महापुराण में दोस्तों कहीं भी, जो एक बहुत बड़ी 5वीं महापुराण है जिसमें 18,000 श्लोक महर्षि वेदव्यास जी ने लिखे हैं, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि माता रानी का इस तरह से विसर्जन होना चाहिए। हाँ, एक परंपरा उसमें आती है कि जब भगवान धरती पर थे और फिर धीरे धीरे युग बढ़ता गया और जब भगवान अपने लोक को जाते गए, उस समय में लोग देसी गाय के गोबर से या मिट्टी से बनी मूर्तियों की पूजा करते थे। और जब वह उनको लगता था कि यह मूर्ति खंडित हो रही है, तब वह उनको गंगा जी में सहला देते थे, क्योंकि उस समय का जो समय था वो बहुत पवित्र था। उस समय की जो गंगा थी वे भी बहुत पवित्र थी। वह मूर्तियाँ नदी में सल करके निराकार रूप हो जाती थी और सदैव गंगा माता में संलग्न हो जाती थी। लेकिन आज जो मूर्ति बाजार में बन रही है, पता नहीं किस किस धातु की, किस किस पदार्थ की मूर्तियाँ बन रही है, अगर हम इन्हें पानी में सलाते हैं तो दोस्तों कई सौ सालों तक ये ऐसी ही पड़ी रहती है। और दूसरी बात सबसे बड़ी है कि यहाँ ये जो नदी है, ऐसी सभी जिलों में नदी होगी जहाँ पर ये जो क्षेत्र आसपास के हैं, इनमें जो लैट्रिन बाथरूमों का पानी होता है वो भी इसी नदी से प्रवाहित होता है। तो एक तरफ तो हिंदू लोग माता रानी में खूब श्रद्धा रख करके नवरात्रि मना रहे हैं, खूब आस्था रख करके नवरात्रि मना रहे हैं, और दूसरी ओर जब ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि माता रानी की मूर्ति वही वेदी से हटा करके और अष्टमी या नवमी को इस तरह से सलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ढोंगपन का और हिंदुओं की मानसिकता का बहुत बड़ा कड़वा सच है जो आपके सामने हम लोग लेकर के आए हैं। जब नवरात्र का प्रथम दिन आता है तो सभी व्यक्ति धूमधाम से माँ की प्रतीक्षा करते हैं और अपने मन में ये लाते हैं कि हम शीघ्र ही माता रानी को अपने घर लेकर के आएंगे, उनकी खूब भक्तिभाव से पूजा करेंगे। ये उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है। लेकिन फिर जब अष्टमी और नवमी आती है, जब इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं, तो मैं कहता हूँ वाह रे वाह हिंदू, आपकी क्या मानसिकता है कि आप जिसे घर लेकर के आगे, आपने जिसको अपने हृदय में बसाए रखा, उसको इस लैट्रिन बाथरूम वाले पानी में विसर्जित कर दिया। यदि आपको विसर्जन करना ही है तो आप मिट्टी की मूर्ति या देसी गाय के गोबर से बनी मूर्ति को लेकर के उनकी पूजा करें, फिर उनको विसर्जन करें, और ऐसे पानी में नहीं जो गंगा माता चलती हो। या तो आप हरिद्वार जाके विसर्जन करें या किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के विसर्जन करें जहाँ पर उनका अपमान ना हो और उनका निराकार स्वरूप गंगा माता में लीन हो जाए और आपकी जो भक्ति है वो सफल हो जाए। आज का वीडियो हमारे दोस्तों इसी विषय में था कि आप भगवती को लेकर के आते हो, 8-9 दिन उसकी खूब भक्तिभाव से पूजा करते हो और फिर उसको इस तरह से कृत्य करते हो कि उनको अपने दिल से दूर वेदी से उठा करके ऐसे फेंक देते हो। तो कहीं ना कहीं आपका दिल नहीं दुखता? अगर क्या आप अपने माँ बाप को भी ऐसे फेंक सकते हो? क्या आप अपने किसी परिवार के सदस्यों को भी ऐसे सला सकते हो? नहीं सला सकते दोस्तों। ना कोई ये परंपरा ऐसे कहती है। शास्त्रों को टटोल लीजिए अगर कोई विसर्जन की परंपरा हो। माने तिलक जी विसर्जन की जो परंपरा लेकर के आए थे, वो सनातन धर्म को जोड़ने के लिए लेकर के आए थे। और आप जब पुरानी कथाओं में जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिट्टी की और गोबर की मूर्ति का बहुत बड़ा महत्व था। एक तरफ तो हिंदू लोग आजकल बहुत आस्था का प्रतीक माने जाते हैं, अपने मन में खूब तरह तरह की श्रद्धा लेकर के आते हैं। दूसरी तरफ जो श्रद्धा लेकर के आते हैं, जिन भगवान की पूजा करते हैं, उनकी ऐसे दुर्गति करते हैं। और जो ये पहले बहुत पवित्र नदी हुआ करती थी, इसके विषय में मैं आगे आपको वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन अब ये नदी बहुत अपवित्र होगी। नाले में और इस नदी में अब कोई फ़र्क नहीं रह गया, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों के लैट्रिन बाथरूम का पानी यहाँ पर आता है और इसी में आप सब अपने घर की देवी को विसर्जित कर रहे हो। और ये परंपरा इस क्षेत्र की नहीं, भारत के सभी क्षेत्र की है। तो आप सबसे हिंदुओं से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस तरह की गंदी मानसिकता को त्याग दीजिए, इस तरह का ढोंग आडंबर आप त्याग दीजिए
और किसी सच्चे सनातनी ब्राह्मण साधु संत के पास रह करके भगवती की पूजा का अनुष्ठान कीजिए। मंदिर कमी थोड़ी है आपके आसपास, जो मंदिर, इतने सारे मंदिर, आप मंदिरों में बैठकर पूजा कीजिए, क्योंकि मंदिरों से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव भगवती को प्राप्त होता है। और अगर आपको भगवती की मूर्ति लेकर के भी आनी है तो देसी गाय के गोबर की या मिट्टी की मूर्ति लेकर के आए, जिसको आप पूजा करके शुद्ध हरिद्वार जैसे गंगा तीर्थ में विसर्जित कर सके और अपनी पूजा को सफल बना सके। इस तरह के ढोंग और आडंबर से आपको बचना चाहिए, और जिस तरह का कृत्य आप लोग ये कर रहे हो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस भगवती को आप पूज रहे हो उस भगवती को आप अपने दिल से दूर करके पानी में डुबो करके उनको अपमान करने का प्रयास कर रहे हो, और सीधे शब्दों में तो है कि उनकी हत्या करने का प्रयास कर रहे हो, सनातन धर्म का गला घोटने का प्रयास कर रहे हो। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा, अपना सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।